आखिरकार बतूल ने एक बड़ा फैसला कर ही लिया, घर छोड़ने का। वह बहुत शांत मगर टूटे दिल से कहती है, आशिर, इस घर में मेरे रहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया। जब तुमने किसी और से निकाह कर लिया तो मैं क्यों उस रिश्ते को ढूंढूं जिसे तुमने खुद ही खत्म कर दिया। मैं चाहती थी कि इस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से रहूं, मगर जब तुम मुझे अपनी बीवी ही नहीं मानते तो रहने का क्या फायदा। ये सुनते ही सरवर मैडम के होश उड़ जाते हैं। वह दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटा बतूल, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। तुम इस घर को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जाओगी तो यह घर सूना हो जाएगा। बतूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जवाब देती है, अम्मी, मैंने भी आपको अम्मी कहा है और दिल से माँ माना है, लेकिन जब आशिर की जिंदगी में कोई और है तो मैं क्यों बीच में रहकर उसकी खुशी में रुकावट बनूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए बतूल की आवाज कांपने लगती है। सरवर मैडम फूट फूट कर रो पड़ती हैं। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ कहानी एक और मोड़ लेती है। काशान हादिया के अजन्मे बच्चे को जान से मारने की साजिश कर रहा होता है। वह चाहता है कि हादिया का बच्चा कभी इस दुनिया में न आए। इसी बीच आशिर किसी खतरनाक सौदे में काशान को शामिल करता है। वह कहता है, काशान, एक काम है, एक कत्ल करवाना है और वो भी तुम्हारे हाथों से। काशान पैसों के लालच में सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। जिसने दूसरों की जिंदगियां छीनी है वो अपने ही बच्चे को मारने से भी नहीं हिचकिचाता। उधर बतूल अपने टूटे रिश्ते का गम सह नहीं पा रही होती। वह रोते हुए कहती है, काशान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसने मेरी तस्वीरें दिखाकर आशिर को मुझ पर शक दिलाया कि मेरा साहिल से अब भी रिश्ता है। इसी वजह से आशिर मुझसे दूर हो गया। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी साफ झलकती है। वह कहती है, मैं अब जबरदस्ती किसी की जिंदगी में नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब और नहीं। वहीं हादिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह कहती है, मैंने काशान के लिए अपनी फैमिली को छोड़ा और आज वही मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अब मैं अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से माफी मांगूंगी। कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। क्या हादिया अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या काशान उसे तलाक देगा? और दूसरी तरफ क्या बतूल अपने टूटे हुए घर को फिर से जोड़ पाएगी? सरवर मैडम, जो बतूल से बेहद मोहब्बत करती हैं, उससे कहती हैं, बेटा, अगर आशिर को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो, लेकिन मुझे मत छोड़ो। तुम मेरी बेटी हो। तुम चली जाओगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। बतूल के लिए यह पल बहुत भारी होता है। वह रोते हुए कहती है, आंटी, मुझे माफ करें। जबरदस्ती इस घर में रहना मेरी तौहीन होगी। आशिर अब मेरी आंखों में देखना भी पसंद नहीं करता तो मैं कैसे रहूं? सरवर मैडम उसे रोकते हुए कहती हैं, बेटा मत जाओ, मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है। यह सुनकर बतूल का दिल भर आता है। वह थोड़ी देर सोचती है और धीमे स्वर में कहती है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है आंटी। आपकी मोहब्बत का लिहाज करते हुए मैं रुक रही हूँ, लेकिन शायद अब इस घर की दीवारें भी मुझे अपना नहीं लगेंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक नई जंग शुरू होने वाली है। बतूल का अपने हक और सच्चाई के लिए संघर्ष, हादिया की मातृत्व की लड़ाई और काशान व आशिर के झूठ की परतें।